अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में खुशामदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। और सबसे पहले आप सबको माह रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। शो का आगाज़ करेंगे और उसके आगाज़ में हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से, जो कि तारीख के बदतरीन मसाइल में घिरा हुआ है और मईशत को दिवालिया होने से बचाने की खातिर सबर आजमा कोशिशों में मसरूफ़ है। और उनमें सरे फहरिस्त जो हम बात करेंगे वो IMF के साथ पाए गए मुआहदे की है, जो कि अभी भी हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर हम सुनते हैं कि जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है वो तय हो जाएगा और उसके बाद जो बेल आउट पैकेज है वो पाकिस्तान को मिलेगा, जिसके लिए गुज़श्ता 2 माह के अरसे से जो गरीब अवाम हैं उन पर ही बर्डन डाला जा रहा है। जो सख्त मुआशी फैसले किए जा रहे हैं उसका खुमियाजा तो सिर्फ अवाम को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल अनवार, अवाम को सारा खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है, मगर अभी ये मुआहिदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो इत्तलात सामने आ रही है कि IMF का कहना है कि पाकिस्तान को दीगर मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से भी माली ताउन यकीनी बनाना है और इन मालियाती जो यकीन दहानियाँ हैं उसके बाद पाकिस्तान के साथ अगला कदम भी उठाया जा सकेगा। अब बात यह है कि IMF के मुआहिदे की जो शराइत हैं और मुआहिदे में ताख़ीर का खुमियाजा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भुगत रही है। शदीद महंगाई की लहर है, बेरोजगारी, बदतरीन सैलाब ने शदीद मुआशी बहरान इस वक्त पैदा किया हुआ है और अभी जेनेवा कॉन्फ्रेंस के वादों की तामील भी शुरू नहीं हुई है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उसमें चीन, सऊदी अरब, कतर, UAE शामिल हैं। उनसे कर्जों के हसूल में भी IMF मुआहिदे में ताखीर की बुनियादी वजह है। बिल्कुल, IMF की जानिब से अब यही जो एक हम बात सुन रहे हैं, आखिर में वो यही कहा जा रहा है कि जो दोस्त ममालिक हैं वो जब तक पाकिस्तान की मदद रिटर्न नहीं दे देते और इस बात के प्रूफ सामने नहीं आ जाते तब तक IMF की जानिब से भी इस मुआहदे को डिले किया जा रहा है। टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं और इस पर मजीद डिस्कशन भी करेंगे। अवाम की दुहाई, तारीख का महंगा तरीन रमजान, सियासी और आईनी बहरान, बच पाएगा पाकिस्तान, गुमशुदगियों और गिरफ्तारियों का शौर बेयकीनी कब खत्म होगी, माह सयाम की रहमतें, बरकतें और मज़े मज़े के पकवान भी होंगे आज के शो का हिस्सा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। महंगाई के असरात के हवाले से जिक्र भी हमने किया और अनवार, महंगाई के असरात रमज़ान की जो आमद है उससे कबल ही हम देख रहे थे कि खुलकर सामने आ रहे थे। अब बाज़ारों में शहरी महदूद मकदार में अशाए खुरनोश खरीद रहे हैं। मैं भी आज जब शाम को सुबह के वक्त निकली फ्रूट चाट का सामान लेने के लिए तो मैं हैरत में मुब्तला हो गई कि जो केले 450 रुपये दर्जन केले मिल रहे हैं, तरबूज, खरबूजा इतना महंगा मिल रहा है। और मैंने ऑनलाइन अनार ऑर्डर किया जो लाल अनार होते हैं और मुझे 2 अनार 1000 रुपए के मिले एंड आई वाज शॉक्ड कि अब फ्रूट चाट का सामान हजारों में आएगा। बिल्कुल, जो गरीब है वो क्या खाएंगे रमजान में, जो दस्तरखान सजाना अब तो शायद अनवार गरीब क्या, अब तो जो दूसरा मतवस्त तबका है अब तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो चुका है कि इतनी महंगाई, फल इतना महंगा हो चुका है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, बिजली की जो कीमत है, भारी भरकम जो बिल आ रहे हैं और जो रमजान बाजारों का एहतमाम किया जाता है उसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई पैकेज, कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। शहरियों की हालत क्या है, इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद होंगे, उनसे हम मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स लेंगे। हमारे जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मायरा हाशमी हैं, लाहौर से हैं, शराज अहमद शराजी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। शराज, आप बताइएगा, वफाकी दारुल हुकूमत में आप क्या देख रहे हैं? महंगाई का हवाले से जो रेट्स हैं हम देख रहे हैं तमाम ही शहरों में बहुत ज़्यादा चीज़ों की कीमतें हैं वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। बहुत बातें की जाती हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौजूद हैं, वो क्या कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल शहर इक़्तिदार है और यहाँ पर जिस तरह सस्ते बाज़ारों की बातें चल रही है, बराए नाम सस्ते बाज़ार हैं, कुछ भी यहाँ पर जो है सस्ता दस्तियाब नहीं है। अगर कीमतों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो आज रेट लिस्ट लगाए गए हैं उनके मुताबिक केला जो है वो 280 रुपये पर दस्तियाब है। इसके अलावा सेब 220 रुपये, खरबूजा जो है वो 170 रुपये, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी जो है वो 280 रुपये किलो जो है वो यहाँ पर दस्तियाब है। और इसके अलावा अगर मैं सब्ज़ी की बात कर लूँ तो टमाटर जो है वो यहाँ पर 100 रुपये किलो दस्तियाब है। इसके अलावा कीरा 70, लीमू जो है वो 80 रुपये पाव, जबकि अदरक जो है 170 रुपये यहाँ पर जो है पाव दस्तियाब है। इसके अलावा लहसुन जो है वो 100 रुपये पाव दस्तियाब है। तो जो शहरों से यहाँ पर हमारी बात हुई वो भी यहाँ पर जो है दुहाई दे रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने दावे किए थे, बुलंदबांग दावे कि रमज़ान में जो है महंगाई की शरह में जो है कमी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी जो है वो
सस्ता नहीं है। शहरी यहाँ पर जब खरीदारी के लिए आते हैं तो खाली हाथ यहाँ से लौटने पर मजबूर होते हैं और यही बार बार हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा रमजान के महीने में भी जो महंगाई है वो कम की जाए और ताकि वो जो है अफ्तार के वक्त अपनी दस्तरखान जो है वो सजा सके और यहाँ से खरीदारी करके जो रोजमर्रा के अशिया है वो ले सके। लेकिन जो सस्ते बाजार इस्लामाबाद में यहाँ पर बनाए गए हैं, यहाँ पर कुछ भी सस्ता नहीं है और सबकी जो कीमत है वो यहाँ पर आसमान से बातें करते ठीक है। शराज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे का रुख करेंगे। हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। हमाद बताएगा, वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल तो हमने देखी, महंगाई इस वक्त सर तोड़कर बोल रही है, लेकिन अगर कराची की बात करें तो सूबाई दारुल हुकूमत में क्या मनाजिर हैं, वहां पर आप क्या देख रहे हैं, रेट्स किस तरह से हैं? बिल्कुल, कराची में भी जो है महंगाई उरूज पर है। हर अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ पर हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई है। रमज़ान से पहले जो हमने जो पैकेजेस बनाए थे, जो मार्केटों का हम लोगों ने जायज़ा लिया था, उनमें कीमतें जो थी वो कम थी। रमज़ान से पहले की अगर मैं कीमत बताऊँ तो रमज़ान से पहले जो खरबूजा 150 रुपये का 2 किलो में फ़रोख्त हो रहा था, अब वो रमज़ान में 150 रुपये किलो पे खरबूजा जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा केले जो है वो रमज़ानों में 300 से 350 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और सेब वगैरह जो फ्रूट चाट, ऑब्वियसली रमज़ान में जो है इफ्तार की रौनक होती है, फ्रूट्स इफ्तार में जो है रौनक होते हैं दस्तरखान के, तो फ्रूट्स लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। लेकिन फ्रूट्स यहाँ पर जो है आवाम की पहुँच से दूर होता जा रहा है। रमज़ान से पहले 2 रोज़ पहले भी रमज़ान से जो है कीमतें जो है आवाम की पहुँच में थी, लेकिन रमज़ान जैसे ही शुरू हुआ, पहले रोज़े जब हमने गए, पहले रोज़े पे हमने देखा तो असर की नमाज के बाद जो कीमतें चढ़ती हैं इनकी, उसके बाद जो है वो कीमतें आसमान पर ही रहती है। प्राइस लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो प्राइस लिस्ट का जो मवाजना कर सस्ते दामों में मिल रही होगी, इतनी महंगाई हो चुकी है, दुकानदार तो नहीं मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं? जी मदिहा, बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर जो सस्ते दामों पर मिल रही हो। दुकानदारी है, जो मुनाफाखोर दुकानदार हैं जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं और बेच रहे हैं। प्राइस लिस्ट जो कमिश्नर कराची की जानिब से जारी की है, किसी भी दुकान पर जो है प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं है। प्राइस लिस्ट की अगर बात करूँ तो वो ये कहते हैं जिस कीमत पर जो प्राइस लिस्ट जो कमिश्नर कराची की जानिब से बताया जा रहा है कि हमें उस कीमत पर यहाँ से वो चीज़ें फ़रोख्त कर रही हैं, वो चीज़ें मंडी से हमें ही उस कीमत पर नहीं मिलती, तो हम वो उस कीमत पर फ़रोख्त कैसे करें। तो इसी वजह से वो दुकानदार जो है मुनाफाखोर वो अपनी मनमानी कीमतों पे फ़रोख्त कर रहे हैं। फ्रूट्स और सब्ज़ी वगैरह भी, जो आलू रमज़ान से पहले या रमज़ान के अंदर भी 40 रुपये से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जाते थे, वो रमज़ान शुरू होते ही 80 से 100 रुपये किलो में हो गए। पालक की भी मैं इसी तरह बताऊँ तो पालक भी 100 रुपये किलो में यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है। तो रमज़ान आते ही मुनाफाखोरों ने जो है सबसे पहले जो है कमर कसी है, मुनाफाखोरों ने कीमतें बढ़ाई हैं। उसके बाद जो सरकारी बचत बाज़ार यहाँ पर लगे हैं मुख्तलिफ अज़ला में, सरकारी बचत बाज़ारों में भी जो है कोई बचत नहीं है। सरकारी बचत बाजार जो ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कोयटा का रुख करेंगे, अजीजुर रहमान मरी हमारे कॉर्नर में ज्वाइन किया। अजीज, आप बताइएगा, कोयटा में आप देख रहे हैं सरकारी रमजान बचत बाजार यहाँ पर लगाए गए हैं और वहां पर क्या लोगों को रिलीफ मिल रहा है? जी, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ कोयटा के जो मेन रोड है, ज्वाइंट रोड पे, जहाँ पर आज जो है सस्ता बाजार तो लगा लिया गया है, लेकिन स्टॉल जो इन तमाम जो अशिया खुर्दनोश से खाली पड़े हुए हैं। इनमें ना कोई आटा दस्तियाब है, ना गोश्त है, ना चीनी है, ना घी है, कोई भी चीज यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही है। जबकि यूटिलिटी जो स्टोर है वहाँ पे भी आटा दस्तियाब नहीं है, वहाँ पे खाली रेट्स जो है वहाँ पे लिखे गए हैं। जो मतलब कि आटा जो 20 किलो का 1240 का जो है इसकी जो रेट है, लेकिन वो भी दस्तियाब नहीं है। और सरकार ने जो सस्ते जो सेल पॉइंट लगा रखे थे कि यहाँ पे जो नवाम को जो है सस्ता आटा फराहम करेंगे, पॉइंट तो मौजूद है मगर वहाँ भी जो है आटा दस्तियाब नहीं है। जबकि ओपन मार्केट में हम लोग वहाँ पे जो गए वहाँ पे लोग खरीदार तो वहाँ पे मौजूद है, मगर वहाँ भी आटा जो है वो जो 20 किलो का जो थैला है वो 3000 रुपए में जो है फरोख्त किया जा रहा है। जी अच्छा, अजीजुर रहमान, ये भी बताएगा जो गोश्त की कीमतें हैं, जो नर्ख हैं, वो कहाँ तक पहुंचे हुए हैं? मुर्गी की कीमत भी पहुंच से बाहर है, गोश्त की जो कीमत है वो भी पहुंच से बाहर है। आवाम की जो दुहाई है या जो आवाम का जो रद्द अमल है वो सामने आया है, बात हुई आपकी उनसे, क्या कहते हैं? जी, हमने जो आवाम से बात की है तो उन्होंने कहा था, और ये जो हुकूमत जो हमें बता रही थी कि हम जो है अशिया खुर्दनोश जो सस्ते करेंगे, लेकिन जहाँ तो जो आम मार्केट है वहाँ भी सस्ता कोई चीज नहीं मिल रहा है। आम मार्केट और यूटिलिटी स्टोरों का जो फर्क है वो वही है। और जो घी था वो भी जो पहले 375 रुपए का जो मिल रहा था, अभी वो भी 500 से तजावत कर चुका है। और चीनी में भी 2 रुपए जो इजाफा किया जा चुका है। जबकि जो चाय की पत्ती है उसमें भी
बजाय कमी के 200 रुपए का जो इजाफा जो हो चुका है। और हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनसे हमने बात की है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने जो है सेक्रेटरी खुराक और डीजी खुराक को यहाँ तलब किया है हाई कोर्ट में, मगर वो भी यहाँ पे हाजिर नहीं हुए। तो उनका ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो है आटा सस्ते दाम में फरोख्त किया जा रहा है, वहाँ पे जो 20 किलो आटे का जो थैला है वो 980 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि कोयटा में जो है 1400 से 1500 रुपए में जो है फरोख्त किया जा रहा है। और कोयटा क्या बलूचिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान से बाहर है? जी, इंतहाई बुलंद तरीन कीमतें इस वक्त सुनने में आ रही हैं। 1400 से 1500 रुपए में जो आटे का थैला मिल रहा है, हुक्मरानों को भी इस पर सोचने की जरूरत है। अजीजुर रहमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, कराची का रुख करेंगे। हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। हमाद बताएगा जो मुफ्त आटा स्कीम के तहत जो आटा तकसीम किया जा रहा है बाकी शहरों में, सूबों में, कराची में लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है इस पर? जी, अभी तक कराची में कोई आटे की जो हो फैसिलिटेशन है यहाँ पर आवाम के लिए आटा तो मैसर नहीं है। यूटिलिटी स्टोर से लेकर जो है दुकानों तक जो है, अगर दुकानों पे बाज़ारों में अगर मैं बात करूँ तो दुकानों पर आटा मिल रहा है, लेकिन आटा महंगा फरोख्त किया जा रहा है। 140 रुपये 150 रुपये किलो में यहाँ पर आटा मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो जो स्टोर के डीलर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने हो गए, ऑर्डर दिए जाते हैं, मुश्किल से 50 से 60 थैले आते हैं जो कि फ़ौरन 1 से 1.5 घंटे में जो है सेल हो जाते हैं, जिसके बाद जो है आटा नहीं दिया जा रहा। अवाम की यही शिकायत है कि आटे के ऊपर अवाम की बड़ी शिकायत है कि मिल मालिकान से मुज़ाकरात भी हो गए, हड़ताल भी ख़त्म हो गई, तमाम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आटा मैसर नहीं है। सरकारी आटा जो 650 रुपये का ट्रक में लगा के यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त किया जा रहा था, वो सरकारी आटा भी यहाँ पर अनवार नहीं मिल रहा। अवाम जो है आटे के लिए यहाँ पे कराची की अवाम जो है शदीद परेशान दिखाई दे रही है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिए, शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। शिराज वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में हाल बेहाल हो चुका है इस वक्त, अवाम दुहाई दे रही है, हर चीज ही महंगी दिखाई दे रही है। शहर इक़्तिदार की सूरत हाल क्या है? आप भी यहाँ पर रमजान बचत बाजार में मौजूद हैं। चिकन, गोश्त, आटा, दाल, कीमतें किस तरीके से हैं कि इस रमज़ान और शहर इक़्तिदार में जो है इस दफ़ा चिकन का आना या गोश्त का आना तो आम आवाम की बस से जो है बाहर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सब्ज़ी की कीमत है वो भी इस दफ़ा कीमतों में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। वो जब यहाँ पर हमारी बात हुई शहरियों से तो उनका ये कहना था कि इस दफ़ा जो है तमाम तर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। वो इसीलिए उनको जो है यहाँ पर कुछ भी ख़रीदना जो है वो पॉसिबल नहीं है। खाली हाथ यहाँ से लोग जो है वो हमने देखे है कि वो यहाँ से लौट रहे है। इसके अलावा जहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ सस्ते आटे की फराहमी की, तो यहाँ पर भी जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर शहरियों को सस्ता आटा जो है वो दस्तियाब नहीं है। जो आम मार्केट है, जो मेन बाजार है, वहाँ पर आटा तो दस्तियाब है, लेकिन उनकी कीमतें भी खासा जो है बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो क्वालिटी है वो क्वालिटी भी इस तरह नहीं है कि वो शहरी जो है वो इस्तेमाल कर सके। तो शहरी जो है बार बार यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना है और ज़ाहिर बात है सबके रोज़े होते हैं, तो उन सब की ख्वाहिश होती है कि दस्तरखान जाए रखे और दस्तरखान में ऐसी चीज़ें हो कि जो यूनिक हो, जो शहरी खा सके। लेकिन कल भी हमने देखा यहाँ बाज़ारों में काफ़ी जो है लोग परेशान दिखाई दे रहे थे, और आज चूँकि दूसरा रोज़ा है तो आज भी यहाँ पर शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इंतहाई महंगाई है, वो यहाँ पर कुछ भी जो है वो शहरों की जो शहरी है वो यहाँ पर ख़रीद नहीं पा रहे हैं। वो शहरी दुहाई दे रहे हुकूमत को, यही बता रहे हैं कि इस रमज़ान जो है जो सस्ते बाज़ार यहाँ पर लगाए गए हैं, बराए नाम सस्ते बाज़ार है, कोई भी चीज़ यहाँ पर सस्ता नहीं है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से शराज अहमद शराजी हमें अपडेट कर रहे थे। कोयटा से अजीजुर रहमान और कराची से हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। और जो महंगाई की सूरत हाल है वो तो किसी भी सूरत काबू में नहीं दिखाई दे रही। जो रेट्स हैं आसमानों पर पहुंचे। इसके साथ साथ जो एक और बड़ा मसला अभी पाकिस्तान की आवाम को फेस करना पड़ा है वो ये है कि बिजली तो जा ही रही है, लेकिन जो गैस की लोड शेडिंग है वो भी शहरी के औकात में शुरू हो चुकी है और काफी जगहों से ये शिकायत मौसूल हुई हैं। अच्छा, महंगाई का तस्करा हमने किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का अहवाल आपके साथ शेयर किया। एक जानिब जहाँ पर पाकिस्तान की जो आवाम है वो महंगाई से तंग और पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर जो व्यापार है अनवार, जो दुकानदार है वो भी इस चीज की शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे, खरीदारी नहीं हो पा रही है। बहरहाल अनवार, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे सियासी मंजरनामे की, जहां इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना, इंसदाद दहशतगर्दी, ममनुआ फंडिंग और तौहीन इलेक्शन कमीशन समेत
इतने मुकदमात हो चुके हैं कि वो शायद खान साहब को भी नहीं याद और हम लोगों को भी याद नहीं हो रहे। तकरीबन सेंचुरी उसकी मुकम्मल होने वाली है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो मुल्क है वो एक नए आईनी बहरान की तरफ बढ़ता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये फैसला जो किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात नहीं किए जाएंगे तो इंतखाबात में ताखीर के मामले पर हुकूमत अब एलानिया तौर पर इलेक्शन कमीशन के साथ बिल्कुल। तो नाजरीन, एक तरफ इंतखाबात में ताखीर की जा रही है, मुख्तलिफ हरबे आजमाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ताखीर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, जबकि खातून जज धमकी केस में इमरान खान को एक और रिलीफ मिल चुका है और इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अब काबिले ज़मानत वारंट में तब्दील हो चुके हैं। और फिर इस्लामाबाद के मुकदमात में हिफाजती ज़मानत की दरखास्तों के सिलसिले में इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, इस वक्त भी कोर्ट में मौजूद है और 5 केसेस की ज़मानत के हवाले से इमरान खान इस वक्त पेश हुए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब बकौल PTI के अजहर मशवानी और शाहिद हुसैन कल से गायब हैं, जबकि हसन नियाजी को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नवाज शरीफ ने इमरान खान पर अनवार शदीद तनकीद की है एक मरतबा फिर से और दहशतगर्द फ्रॉडिया जैसे लफ्ज़ बिल्कुल करार दिया। नवाज शरीफ अब ये कह रहे हैं कि अब वास्ता पड़ा है तो ये सामने आया है और इससे बड़ा फ्रॉडिया और ना इससे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान की सियासत में देखा गया है। और नवाज शरीफ जब भी देते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मीम्स मंजर यहाँ पर आने लग जाती हैं। उनसे भी सवाल यही किया जाता है कि वो कब वापस आएंगे, वो कब अपने केसेस का सामना करेंगे। जिस तरह खान साहब अदालतों में पेश हो रहे हैं तो नवाज शरीफ भी क्या अदालतों में पेश होंगे। सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बेग साहब, आप का कमेंट लेना चाहेंगे इस सवाल पर कि जो इलेक्शन में ताखीर है वो हुकूमत इमरान खान से निपटना चाहती है या फिर सूबाई और कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं एक ही वक्त में चाहते हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये कि हुकूमत के तमाम जो हिस्से हैं, शोबे वजारत दिफा से लेकर वजारत खजाना तक, कोई इंतखाबात के हक में नहीं है। ये हुकूमत भी इंतखाबात के हक में नहीं थी। हमने पहले भी बात की थी इसी मौजू पर कि इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे हैं हमको सूबाई असम्बलियों के, क्योंकि एक तो मसला वही जो आपने बताया कि फिर पूरा सारा इंतखाब होते रहेंगे। फिर एक अहम मसला ये था कि निगरान हुकूमतें कैसे कायम होंगी, किस तरह कायम होंगी। खैर, ये सब बातें थी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है हुकूमत नहीं चाहती थी कि, और उसका यह ख्याल था कि जो माशी सूरत हाल है वो उसके खिलाफ जाएगी और इमरान खान साहब पूरे वोट लेके चले जाएंगे अपने घर और आराम से बैठेंगे वो। तो मुझे लगता ही यूँ है कि हुकूमत भी नहीं चाहती थी। लेकिन बात ये है कि जब वजारत दिफा मना कर रही है तो फिर कोई मसला ज़्यादा संगीन है और उसको देखना पड़ेगा। पैसे का मसला नहीं है, पैसा आप ईदी और छिपा या आलमगीर से उधार ले सकते थे, हथियार ले सकते थे आप, तो वो मसला नहीं है। मसला आपका सिक्योरिटी का है और 22% इजाफा हुआ है टेररिज्म में। कल की रिपोर्ट है, पिछले साल के मुकाबले में 2013 के मुकाबले में कम टेररिज्म हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2013 का टेररिज्म अडॉप्ट करके फिर आगे बढ़े हम। अच्छा, तो बेग साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि एक सियासी इंतशार की सूरत हाल है इस वक्त पूरे मुल्क में, एक क्यास है और फिर इंतखाबात की तारीख डिले हो चुकी है, आगे चली गई है। आप समझते हैं कि हुकूमत और इदारे इस पूरी सूरत हाल में इस वक्त एक पेज पर है? मेरा ख्याल है, मुझे जो मतलब मैं नहीं समझता था कि पहले एक पेज पर इस तरह थे जिस तरह आज है, क्योंकि जो 10 ताजरों की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और उसमें कुछ बातें खुल के सामने आई थी, जिसमें ये भी था ताजर भी जाता, बिजनेस काउंसिल ने भी, मैं ये नहीं कहूँगा वहाँ क्या हुआ, लेकिन कल पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खैर मकदम किया है इंतखाबात के मुलतवी होने का। तो इसका मतलब है ताजर भी ये चाहते थे, हुकूमत भी चाहती थी। वजारत दिफा का बयानिया ज़ाहिर है GHQ से पूछे बगैर नहीं आ सकता था कि हम आपको पुलिस वाले, हम आपको फौजी नहीं दे सकते पोलिंग स्टेशन में खड़े होने के लिए। तो ये सब मेरा ख्याल है कि सब मिला जुला रुझान है। ठीक है बेग साहब, ये बताइएगा तहरीक इंसाफ की जानिब से आप क्या समझते हैं, फिर इतनी उजलत क्यों की गई थी, क्यों असेंबलियां तोड़ी गई थी? दोबारा से भी ये कह रहे हैं कि फौरन इलेक्शन करा दिए जाएं, तो कहा तो यही जा रहा है कि फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर तो तमाम चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, खुद उन्हें केसेस का सामना करना पड़ रहा है। इतनी जल्दबाजी की वजूहात का आप क्या समझते हैं, क्या वजह थी? अंदाज़ा नहीं था PTI को? देखिए, तहरीक इंसाफ में ये आप कुछ भी कह लें, कितनी डेमोक्रेसी है, ये है वो है, तहरीक इंसाफ का फैसला एक आदमी करता है और वो अपनी ख्वाहिश पे करता है। दोनों असम्बलियां तोड़ना इतनी बड़ी गलती थी, मतलब सियासी गलती,
इतनी बड़ी थी। अव्वल तो कौमी असम्बली से इस्तीफे देना कोई तुक नहीं थी, कोई कुछ समझ में नहीं आया मेरी ये क्या तुक थी। फिर ये कहना कि साहब असम्बली तोड़ दें आपने। अब आपका अगर ये ख्याल था कि 90 डेज में इंतखाबात हो जाएंगे तो आपका ख्याल था ना यार, नहीं हुए वो। आपने खुद कहा कल की तकरीर में कि हमारा तो ख्याल था ये हो जाएंगे इंतखाबात, तो बेचारगी है आपकी, आप खुद पछता रहे हैं। असम्बली तोड़ के इस्तीफे देकर ये आपको बाउंस बैक कर गया, आपके सर पे आके खुद लग गया ये। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, एहतजाज करें कर लें आप एहतजाज। हुकूमत का लेजा सख्त हो रहा है और खतरनाक हद तक सख्त हो रहा है। कल IG ने भी कहा है, परसों चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है, हुकूमत भी के वफाकी हुकूमत भी कह रही है कि अब गोली का जवाब गोली से हो। बेग साहब, सिर्फ लहजा सख्त होने से क्या होगा, दीगर भी तो मामला सारे देखने पड़ेंगे ना। जिस तरह से हम PTI का बयानिया या स्ट्रैटेजीज देखने हैं, हुकूमत के दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हालिया गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो लोग इस वक्त मंजर आम से गायब हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जब PTI के दौर में लोग गायब होते थे तो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट सामने आती थी कि वो शुमाली इलाका जात की सैर को गए होंगे। अब खुद तहरीक इंसाफ के लोग गायब हो रहे हैं, कहाँ गए होंगे इस बार? देखिए 60 अफराद की कल बेल हुई है, अमजद नियाज़ी समेत आज बेल हुई उनकी, और ज़ाहिर हो रहा हो जाएंगे। उनमें से हसन को कोयटा ले जाया गया है। एक बंदा है अमजद मिशवानी, अजहर मिशवानी, जो कहते हैं लापता है।